लेकिन आज आप मेरे बारे में जानेंगे और मैं हूँ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा। आज आप मुझे भी प्रूफ करना सीखेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। दोस्तों स्वागत है आपका डियर सर में। आज मैं आपके लिए बहुत ही छोटी सी और काम करिए बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताऊंगा और पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मतलब उसकी उल्टी थ्योरम जो है, दोनों ही थ्योरम्स के बारे में आज मैं आपको प्रूफ करना सिखाऊंगा क्योंकि इसका प्रूफ वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो आज जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप लिख के आ जाना, आपके 4 मार्क्स जो है आ ही जाएंगे इस सवाल को करने से। तो वीडियो पूरी देखना है। आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर पहले से ही सवाल लिख लिया है। आपसे 2 सवाल पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट। पहला आपके लिए होगा कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करो और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा प्रूफ करो मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कैसे प्रूफ करने हैं मैं दोनों ही आज की वीडियो में आपको प्रूफ करना सिखा दूंगा। आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, आप उल्टा आ जाए या सीधा आ जाए। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप पाइथागोरस थ्योरम को जान तो लीजिए क्या कहती है ये थ्योरम। तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर जो उसकी सबसे लंबी या सबसे बड़ी साइड होगी उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो उसका स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा उसकी बाकी की दोनों साइड्स के स्क्वायर के जोड़ के। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में उसके हाइपोटेनस का मतलब उसकी सबसे लंबी साइड का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो ट्रायंगल हमें दिया गया है इसके साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब इसकी सबसे लंबी साइड कौन सी है? 5 सेंटीमीटर की है। तो 5 सेंटीमीटर का मैं स्क्वायर करूंगा, सबसे लंबी साइड का स्क्वायर बराबर होता है किसके? बाकी की दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। मतलब बाकी की दोनों कौन कौन सी है? 3 और 4। तो 3 और 4 का स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा। तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, 16 और 9 कितना होता है आपका? 25 25 होता है। और सबसे लंबी साइड कौन सी है? 5 है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो ये बराबर आएंगी। यही कहती है पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन आपसे क्या कहा जाएगा? आपसे कहा जाएगा इसको साबित करो। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये होती है, इसको साबित करना पड़ेगा आपको लिखकर कि कैसे इसको प्रूफ करना है वो अब मैं बताऊंगा। तो उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर सवाल लिया। देखिए सवाल पे नजर मारिए। सवाल हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट, ये साबित करो कि इन अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल के अंदर, एक समकोण के अंदर, एक समकोण त्रिभुज के अंदर द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, उसकी जो सबसे लंबी भुजा है हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर जो होता है इज इक्वल बराबर होता है टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड, बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब कैसे साबित करना है? जैसे जैसे मैं करवाऊंगा ना बस वैसे वैसे ही आप करके आ जाना। एग्जाम में 4 नंबर आपके रखे हुए, बस ये समझ लो जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा। तो आइए बात हुई राइट एंगल ट्रायंगल की, तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा फिरा दूं तो क्या कुछ बात अलग हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूं। ये मैंने टेढ़ा कर दिया, ठीक है। अभी भी राइट एंगल ट्रायंगल ही है ना, ये बिल्कुल है भाई। राइट एंगल ट्रायंगल पहले भी था, अभी बस थोड़ा सा मैंने इसको घुमा दिया है। अब इसको मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे ले लूं। आइए ले लेता हूं। तो आपके लिए मैंने यहाँ पर फिगर बना ली है। अब जैसे जैसे मैं सवाल को करूं बस वैसे वैसे ही आप एग्जाम में करके आ जाना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको गिवन लिखना है। सवाल आपको एज इट इज मिलेगा अगर एग्जाम में आएगा तो। ये सबसे पहला काम भाई गिवन लिख दो। गिवन में जो जो हमें दे रखा होता है, हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है ABC इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, कि हमारे पास जो ABC है ये एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल कितने पर है भाई? B पॉइंट पर राइट एंगल बना है, ये भी हमने यहाँ पर बता दिया। अब हमें 2 प्रूफ क्या साबित करना है? हमें पाइथागोरस थ्योरम साबित करनी है। थ्योरम क्या कहती है? दोबारा सुन लो, जितना मैं रिपीट करूंगा उतना ही आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो थ्योरम ये कहती है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में उसकी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, उसकी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बराबर होता है उसकी बाकी की दोनों साइड्स के, बाकी की दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम कि किसी भी
राइट एंगल ट्राइंगल में उसकी बड़ी साइड का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है बाकी की दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है, यही हमें साबित करना है। अब कैसे साबित करेंगे आइए वो बताता हूं। सबसे पहला काम मैं ये करने जा रहा हूं, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर समझते हैं आप भाई, एक बेस के ऊपर बिल्कुल सीधी एक खड़ी लाइन मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। मैं यहाँ पर इस चीज को लिख भी सकता हूं कि ड्रॉ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का नाम क्या है बीडी, ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर ऑन एसी, के एसी के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर बीडी बना दिया है। ठीक है, परपेंडिकुलर का निशान ये होता है। अब सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें लिखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाने से यहाँ पर ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल में बढ़ गया। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक एक ट्राइंगल को उठा के बड़े वाले से सिमिलर बनाएंगे। आइए बनाते हैं। तो मैं ले रहा हूं, अभी ध्यान दीजिएगा मैं कौन से ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ए बी डी। एक ट्राइंगल मैंने ये ले लिया, कौन सा, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी या ए डी बी भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ए डी बी लिख देते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अब हमें सिमिलरिटी ढूंढनी है। लेकिन आप ढूंढेंगे कैसे, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों ट्राइंगल एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। भाई एक तो हम ए बी सी सबसे बड़ा वाला ले रहे हैं, एक ये छोटा वाला ले रहे हैं। तो आपके इस कंफ्यूजन को, इस दुविधा को दूर करने के लिए मैं इन दोनों को थोड़ा अलग अलग करता हूं। देखिए यहाँ पर ये जो ए डी बी है ये तो ऐसे का ऐसे ही है, छोटा सा बनाता हूं मैं। ए डी बी हमारा कैसा है, कुछ ऐसा है, ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। अब ये जो ए बी सी है ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ये दिक्कत दे रहा है। ये कैसा है, ये इस तरीके से बना हुआ है, कुछ ए बी और सी है ना। यहाँ पर इसका 90 है, यहाँ पर इसका 90 है। भाई ये 90 होगा, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बनाया है तो है ना। अब ये हम सिमिलर प्रूफ करेंगे तो हम थोड़ा सा ना घूम जाएंगे, हम गलती कर सकते हैं, तो इसको समझ लो, आप गलती नहीं करेंगे। देखिए मेरे प्यारो, ये ट्राइंगल हमारा जो ए बी सी ट्राइंगल है ये कुछ इस तरीके से है, अभी है ना, ये कुछ इस तरीके से है। अगर मैं इसको भी इसके जैसा कर दूंगा तो थोड़ा सा मुझे सिमिलर पहचानने में आसानी होगी। तो अगर मैं इसको, अब देखिए यहाँ पर ये इसका कोना ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए बी सी। अगर मैं इसको यूं पलट के ऐसे खड़ा कर दूं तो कैसा रहेगा, ये इसके जैसा हो जाएगा, है ना। हमारा एबीसी भी इसके जैसा हो जाएगा, एबीडी की तरह। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो पॉइंट थे इसको ट्राइंगल को ऐसे करके यू पलट दिया। तो इसका मतलब क्या है, अब इसकी शेप भी हमारे ट्राइंगल की, बड़े वाले की भी कुछ ऐसी बन गई। अब कौन सा पॉइंट कहाँ गया होगा इसको समझ लो पेपर की हेल्प से। ये ऐसा था तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ए। जब मैंने इसको ऐसे पलटा तो ए तो यहीं का यहीं रहा, तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर पॉइंट है ये तो ए यहीं का यहीं रहेगा। ठीक है, ये ऐसे था। अब देखिए ऐसे पलट के यहाँ हो गया, मतलब ये जो बी पॉइंट ऊपर था, जब मैंने इसको ऐसे पलट दिया तो ये बी पॉइंट यहाँ आ गया, मतलब 90 डिग्री तो बी पे बन रहा था, बी यहाँ आ गया तो सी कहाँ चला गया, सी ऊपर चला गया। समझ में आई बात। ये भाई ऐसे था, मैंने ऐसे पलट दिया तो सी जो ये नीचे यहाँ पर था ये पलट के ऊपर आ गया सी। अब यहाँ पर ये दोनों जो है एक जैसी शक्ल के हो चुके हैं, अब आसानी रहेगी सिमिलर पहचानने में। ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल हमारा कुछ ऐसा हो चुका है हमारी सोच में। समझ में आई बात, हमारी सोच में। अब देखिए ढूंढिए फटाफट। सबसे पहली बात, एंगल डी और एंगल बी बराबर होंगे, दोनों 90 डिग्री है। फटाफट लिखो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल डी, बल्कि पूरा नाम लिखना पड़ेगा हमें तो, है ना भाई, हमें तो फुल मार्क्स चाहिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए बी सी के। कितने के हैं दोनों, ईच 90 डिग्री। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के हैं। और क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। अब अगला देखिए, एंगल ए इसमें भी है, एंगल ए इसमें भी है, दोनों में एंगल ए कॉमन है। तो मैं यहाँ पे एंगल ए लिख दूंगा। एंगल ए बराबर है एंगल ए के, दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये आ गया। अब ए बाई ए सिमिलैरिटी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सिमिलैरिटी का रूल लगा दिया। और अब क्या हो गया, अब ये हो गया जी कि ट्राइंगल जो हमारे पास थे ना ए डी बी, वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। और मैंने आपको पढ़ा रखा है ट्राइंगल वाले चैप्टर में कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी हमारा सिमिलर हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी, देखिए यहाँ पर इसकी, यहाँ पर ए डी है तो इसमें यहाँ पर ए बी हुई। तो यहाँ पर अब मैं कह सकता हूँ कि इसका ए डी बटा ए बी जो होगा वो बराबर होगा ए बी बटा ए सी के। अब दोनों के हाइपोटेनस ले लो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया इसका ए बी बटा उसका ए सी। ये यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है इक्वल रेशो में आ गई। अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ ए बी की ए बी में होगी, ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर, और बराबर में यहाँ पर ए सी और ए डी इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमने करा इधर वाले ट्राइंगल के साथ। अब
बिल्कुल सेम चीज, बिल्कुल यही चीज आपको इधर वाले छोटे ट्राइंगल में, किसको, BDC को या BCD में से लेकर सेम यही चीज आपको फॉलो करनी है, उसको भी सिमिलर बनाना है। आइए वो भी आपको बना के दिखा देता हूं फटाफट, और बस फिर आपका काम पूरा हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, जो कुछ भी आपने यहाँ पर किया है ना, वही सब कुछ आपको यहाँ पर कर लेना है एक बार और ये बहुत आसान है। इसको मैं समझा देता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ट्राइंगल जो है दूसरा वाला ले रहे हैं, छोटा वाले से बड़े वाले को सिमिलर बना रहे हैं। छोटा ट्राइंगल कौन सा है भाई, BDC या BCD इसको आप बोल सकते हो। तो मैंने वही किया। नाउ मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, इन ट्राइंगल BCD में, इस छोटे वाले में, और ABC इस बड़े वाले में हम सिमिलरिटी ढूंढेंगे। अब ये एक के ऊपर एक चढ़े हुए, तो इनको भी अलग अलग करके आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आइए देखिए, ये BCD की अगर मैं बात करूं, BCD तो हमें कुछ इस प्रकार, इस तरह का दिख रहा है भाई। यहाँ पर B पॉइंट है, यहाँ पर D पॉइंट है, इस पर 90 डिग्री है, और यहाँ पर C पॉइंट है। लेकिन ये ABC हमें फिर परेशान कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, टेढ़ा सा होकर, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री पर B है, और यहाँ पर A है, और इस पॉइंट पर यहाँ पर इसमें C है। तो अब हम क्या करें, अब हम ये कर सकते हैं, देखिए इसको समझते हैं, इसको भी अगर ऐसा कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। बस सिमिलरिटी जो है, सेम चीजें पहचानने में आसानी रहेगी हमें। तो आइए करते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का है। अगर मैं इसको, इस ट्रायंगल को ऐसा बनाना चाहूं तो क्या कर रहा हूं, करूंगा मैं ये ऐसे खड़ा कर दूंगा। समझ में आ रही है बात? इस ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे खड़ा कर दूं तो ये ऐसा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है पॉइंट C, यहाँ पर है पॉइंट C। जब मैंने इसको इस तरीके से कर दिया तो पॉइंट C तो अपनी जगह पर ही रहा। इसका मतलब क्या है कि जब इस ट्रायंगल को अगर मैं इस तरह से खड़ा करके देखूंगा तो यहाँ पर ये जो पॉइंट C है, पॉइंट C तो अपनी जगह पे ही रहेगा। C ये आ गया, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ बना तो 90 डिग्री तो B पे बना था, B यहाँ आएगा, और फिर A जो है हमारा यहाँ चला जाएगा। देखिए A यहाँ था, इसको मैंने ऐसे खड़ा करा तो A ऊपर चला गया। अब इन दोनों में हमें ढूंढना आसान रहेगा, क्योंकि अब हमने इनको सेम शक्लों में बना लिया है। तो ट्राइंगल वही है ये ABC, बस हमने ऐसे खड़ा था, अब ऐसे खड़ा कर दिया, इतना सा फर्क है, ठीक है। आइए अब इसमें देखिए सिमिलर ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या चीजें मैंने कॉमन ढूंढी। सबसे पहली बात, एंगल BDC बराबर एंगल ABC। भाई यहाँ पर B और D जो है वो बराबर है, तो यहाँ पर ईच 90 मैंने लिख दिया। एंगल C कॉमन, एंगल C इसमें भी यहाँ पर है, एंगल C इसमें भी यहाँ पर है, दोनों में ही C यहाँ पर आ रहा है, तो ये कॉमन एंगल है, ये दोनों में होगा। तो फिर वही सेम बाय ए सिमिलरिटी जो हमने यहाँ लगाई थी वही हमने यहाँ लगाई है। ये दोनों छोटे ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। तो अब इस वजह से इनकी साइड्स होंगी। देखिए यहाँ पर क्या साइड है, यहाँ पर इसकी DC, यहाँ पर इसकी क्या साइड है, BC। तो DC बटा BC बराबर होगा, इनका हाइपोटेनस ले लो। यहाँ पर इसका सबसे लंबी साइड BC है और इसकी है AC, तो BC बटा AC भी बराबर होगा। ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो गया। अब अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से BC की BC में मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू DC हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सेकंड। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी बनी थी और जो सेकंड इक्वेशन बनी थी, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको लिख दूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से मैं क्या पा रहा हूं, उनको प्लस करूंगा तो इधर राइट हैंड वाले एक तरफ प्लस होंगे, लेफ्ट हैंड वाले, तो AB के स्क्वायर में तो BC का स्क्वायर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इधर था AB का स्क्वायर, उसमें हमने प्लस कर दिया इसका भी इधर वाला हिस्सा, मतलब BC का स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं इधर की साइड की। इधर इसमें था AC इंटू AD, इसमें था AC इंटू AD, ठीक है। इस ट्राइंगल की जरूरत नहीं है, इसको तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर था, ये भी हट जाएगा, ठीक। ये यहाँ पर था AC इंटू AD, इसमें हम प्लस कर देंगे ये सेकंड वाला AC इंटू DC, AC इंटू DC। अब यहाँ पर AC दोनों में कॉमन है तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, निकाल लेता हूँ। AC बाहर आ गया, अंदर क्या बचा भाई, अंदर ब्रैकेट में बचा AD प्लस में DC, ये यहाँ ब्रैकेट में बचा, और इधर हमारे पास ये चल ही रहा था AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होता है इसके। अब देखो आंसर आ गया, कमाल की बात, जादू होने वाला है एकदम से। क्या जादू होने वाला है, देखो इधर तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं। इधर देखिए AD प्लस DC क्या है, AD प्लस DC क्या है, दोबारा ध्यान दो, AD प्लस DC क्या है। अगर मैं AD को और DC को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, तो पूरा AC बन जाएगा। समझ में आई बात, AD को और DC को जोड़ दूंगा तो पूरा AC बन जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के तो यहाँ पर AC आ जाएगा, और एक AC यहाँ पर पहले से था, ब्रैकेट था, मल्टीप्लाई होगी, जब AC की AC में मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा आपका AC का स्क्वायर। क्या आंसर आ गया हमारा,
जी हाँ, आ गया। देखिए ना, यही तो है प्रूफ करना था कि भाई AC का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। हैंस प्रूव्ड, ये हमारा आंसर है। तो आप एज इट इज लिख कर आ जाना, मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसको नोट कर लें, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा जैसा मैंने आपको लिखवाया है ये वाली फिगर बनाना, बल्कि ये फिगर मैं हटा देता हूं, ये आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ की थी, इसको मैं यहाँ से हटा के बिल्कुल ही अलग कर देता हूँ, जरा सी भी कंफ्यूजन में आपके लिए नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। ये फिगर बनाना, अगर ये सवाल आ जाए एज इट इज उतार के आ जाना, आपके 4 नंबर तो पक्के, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। ये थी हमारी प्रूफ कर रहा है हमने, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ किया है। आइए अब फटाफट जानते हैं कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस के, अगर पाइथागोरस का उल्टा प्रूफ करना पड़ जाए वो कैसे करेंगे। और जब आपने ये सीख लिया तो वो तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सीख लेंगे। आइए सीखते हैं। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ चीजें यहाँ पर पहले से लिख दी हैं। अब हम कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा अगर प्रूफ करने को आए तो ऐसे ऐसे लिख के आ जाना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कैसे, अब बस देखते रहो यहाँ पर वीडियो। देखिए यहाँ पर सवाल आपका एज इट इज आपको यही सवाल लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रूव दैट इफ इन अ ट्राइंगल। अब कोई भी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल की बात नहीं है, कोई भी एक ट्राइंगल है, साबित करो कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है उसमें द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, उसकी सबसे लंबी साइड का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू, वो बराबर है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड, बाकी की दो साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर है। तो देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। ये साबित करो कि जो पहली साइड है, मतलब पहली साइड कौन सी बात करी थी हमने, लॉन्गेस्ट साइड की, कि लॉन्गेस्ट साइड के जो सामने वाला एंगल होगा, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो ये एंगल यहाँ पर राइट एंगल होगा, ये आपको साबित करना है। या यहाँ पर इसकी जगह ये लिखा हुआ आ सकता है कि देन ये साबित करो कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है, देन प्रूव दैट दिस इज अ राइट ट्राइंगल, ऐसा भी आपका आ सकता है। तो दोनों में से कुछ भी आ जाए सवाल यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। आप कैसे करेंगे, सबसे पहली बात हमें क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है ABC इज अ ट्राइंगल, सिर्फ ट्राइंगल है, राइट एंगल तो हमें प्रूव करना है इसको। ये ट्राइंगल है इन विच, जिसके अंदर ये हमें दे रखा है कि उसकी सबसे बड़ी साइड, उसकी AC जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बराबर है बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। ये तो हमसे कहा गया भाई, ये तो है ही है। आपको साबित क्या करना है, टू प्रूव हमें ये करना है कि एंगल B पे 90 डिग्री बन रहा है, कि सबसे लंबी साइड के सामने जो एंगल बन रहा है यहाँ पर एंगल B है ना, B पॉइंट, तो B पे 90 डिग्री बन रहा है। या फिर ये आ सकता है, या फिर ये भी आप लिख सकते हैं कि ABC इज अ राइट ट्राइंगल, कि ये जो ABC जो ट्राइंगल बना है ये राइट ट्राइंगल बना है, ये भी प्रूव हो सकता है। दोनों बातें इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब यहाँ पर मेरे दोस्तों आपको एक काम करना है, यहाँ पर आपको अपना राज चलाना है। जी हाँ, कैसे चलाएंगे बताता हूँ। देखिए हमें यहाँ पर इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा अपना राज चलाएंगे। हम ये करेंगे कि हम इसके सिमिलर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसके सिमिलर ही, इसके जैसा ही एक ट्राइंगल यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसमें इसकी जो ये साइड होगी ना AB, उसके बराबर हम इसकी साइड रख देंगे, PQ मैंने नाम दे दिया। इसकी जो ये साइड होगी BC, इसके हम बराबर ये इसका QR साइड रख देंगे, ये मैंने इसको QR नाम दे दिया। और ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, हम इसके जैसा एक ट्राइंगल यहाँ बनाएंगे। फिर हम इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे, और जब सिमिलर प्रूफ कर लेंगे तो यहाँ पर ना हम एंगल भी 90 बना लेंगे। सब अपना राज चलाना है आपको, इसमें तो बहुत आसान है। अपना राज चलाओ, इसके जैसा ट्राइंगल यहाँ बनाओ। बस एक काम इसमें ये करो कि यहाँ पर ना एंगल Q पे 90 डिग्री आप पहले से बना लो, कंस्ट्रक्शन कर लो। फिर क्या करो, जब हम इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो ये तो एक जैसे हो जाएंगे, या इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो और काम आसान हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट में तो बिल्कुल हूबहू, सिमिलर में तो साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में तो हूबहू एक जैसे होंगे बिल्कुल। तो अगर मैं इसके जैसा ट्राइंगल बना के इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा तो जो एंगल यहाँ आएगा वही एंगल यहाँ होगा, हो गया प्रूफ। ऐसे हमें करना है इसको। तो आइए करते हैं। आप देखिए इसको करेंगे कैसे, आपको मैंने एक पीछे का रास्ता दिखा दिया ना, अब इसको लिख के करना है। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, हमने ये करा है कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल और बना लो, PQR उसको नाम दे देना, ये दे दिया। एट Q, राइट एंगल एट Q के ऊपर मैंने राइट एंगल बनाया है, और इस तरीके से बनाया इसको कि PQ बराबर AB, के इसकी इस साइड के बराबर मैंने इसकी साइड बना दी, और QR बराबर BC, और इसके QR
के बराबर मैंने इस BC के बराबर QR बना दिया। ठीक है, ये मैंने कर लिया है। अब सॉल्यूशन करते हैं, आइए देखिए सॉल्यूशन। अब तो बहुत आसान है, समझ गए आपको करना क्या है, आपको अपना राज चलाना है पीछे का रास्ते से। देखिए हम बात कर रहे हैं भी इन ट्रायंगल PQR की, जो हमने कंस्ट्रक्ट वाला बनाया है। ठीक है, ये फिगर है, ये कंस्ट्रक्शन, इसलिए मैंने इनको अलग अलग कलर से बनाया है। PQR में यहाँ पर तो ये राइट ट्राइंगल है, ये तो हमें पता है, इसका मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो थ्योरम ये कहती है कि भाई जो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड है, क्या है उस पे PR, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बराबर होता है बाकी की दोनों साइडों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर। ठीक है, ये हमसे कहती है, ये यहाँ पर हो गया। अब देखो मेरे प्यारों, यहाँ पर हमने PQ जो बनाया है वो AB के बराबर बनाया है, तो क्या मैं इस PQ की जगह AB लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, लॉजिकल है। तो यहाँ PR तो एज इट इज रहा। अब क्योंकि मैंने PQ जो है वो AB के बराबर बनाया था, तो PQ की जगह मैंने लिख दिया AB का स्क्वायर, प्लस का प्लस आ गया। अब ऐसे ही QR जो है वो मैंने BC के बराबर बनाया था, तो क्या मैं QR की जगह BC लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह लिख दिया BC का स्क्वायर। अब आप एक बात देखो, नोट करने वाली बात ये है कि गिवन में हमसे कह रखा है कि AB का स्क्वायर जो है और प्लस BC का स्क्वायर वो AC के स्क्वायर के बराबर है। क्या कह रखा है हमसे कि AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर प्लस दोनों AC के स्क्वायर के बराबर हैं। यहाँ पर देखियो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर PR के स्क्वायर के बराबर है। मतलब अगर ये जो है ये वाला पार्ट इसके बराबर है, तो क्या मैं इस पूरे की जगह ये AC का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई इसके बराबर AC का स्क्वायर है, तो इसकी जगह पर मैं AC का स्क्वायर लिख सकता हूँ जब ये बराबर है तो इसके। तो यहाँ पर इस तरीके से AC का स्क्वायर आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट करके बता देना मुझे। भाई ये जो है AC के स्क्वायर के बराबर था, इसलिए मैंने इसकी जगह AC का स्क्वायर लिख दिया। ठीक, अब ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर वाले हैं, स्क्वायर से स्क्वायर काटते चले जाओ, क्या रह गया आपका PR बराबर AC हो गया। मतलब PR ये वाली साइड जो है ये बराबर आ गई इसकी इस साइड के। अब यहाँ पर भाई ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ, हमारे मजे आ गए। कैसे भाई? बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। आप SSS साइड कॉन्ग्रुएंसी लगाया आपने, और इस कॉन्ग्रुएंसी की वजह से ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PQR के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हूबहू एक जैसा है, बिल्कुल सब कुछ बराबर है। अब जब सब कुछ बराबर हो गया तो एंगल Q बराबर एंगल B भी हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब एंगल Q हमने माना कितना था? एंगल Q तो हमने 90 डिग्री का लिया था। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा हुआ यहाँ पे राइट एंगल एट Q। तो जब एंगल Q 90 डिग्री का है तो एंगल B भी 90 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से एंगल B भी 90 डिग्री का होगा। और जब ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, इसका मतलब क्या है? ये तो प्रूफ करना था हमें। आ गया आंसर? जी हाँ, ये तो प्रूफ करना था हमें। देखिए ना, क्या प्रूफ करना है कि एंगल भी 90 डिग्री का, ये प्रूफ करना है। जब ये प्रूफ हो गया तो इसका मतलब ये है देयरफॉर ABC इज अ राइट ट्राइंगल। ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बात भी प्रूफ हो गई, हैंस प्रूफ। तो अगर आपका कन्वर्जन आ जाए, सारा अपने राज चलाओ, ठीक है, एज इट इज जैसा मैंने लिखवाया है बिल्कुल एज इट इज आप उतार के आ जाना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड में खड़ा हूँ, ये फिगर बनेंगी, ये कंस्ट्रक्शन में रहेगा, ये कंस्ट्रक्शन टू प्रूफ गिवन सॉल्यूशन सब कुछ, ये कॉन्ग्रुएंसी पूरा लिख देना। ठीक है, यहाँ पर जगह थी इसलिए आगे नहीं बढ़ाया। बाय SSS साइड कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लिखना है, ऐसे आपको ये कर लेना है। तो अब क्वेश्चन में आपका पेपर में चाहे ये वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे पाइथागोरस का सीधा आ जाए, सीधा उल्टा मैंने दोनों ही आपको कवर करवा दिए हैं। 4 नंबर तो आपके पक्के हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके में उल्टा वाला आ जाए, आपके दोस्त के में सीधा वाला आ जाए। ठीक है, सेट में अलग आगे पीछे हो सकता है। तो आपके लिए दोनों ही आपको आने चाहिए, एज इट इज आपको करके आने। 4 नंबर पक्के। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्तों, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे एक बटन है लाल कलर का, ठीक है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको आप क्लिक करके उसके बराबर एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको और प्रेस कर दे। ऐसे ही आपको मार्क्स दिलाने वाली वीडियो क्योंकि मैं लाता रहूंगा, आपका मैं साथ दे रहा हूं, तो मेरी मेहनत वसूल करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे साथ जुड़े रहें। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।